भाई मुझे फैट लॉस करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे कार्डियो कितना करना है। तेज तेज भागूं वर्कआउट के बाद, वेट ट्रेनिंग के बाद, या धीरे धीरे भागूं, साइकिलिंग करूं या स्विमिंग करूं या जॉगिंग करूं, सुबह खाली पेट भागूं, या क्या करना है मुझे फैट लॉस, कार्डियो कैसे इस्तेमाल करूं, ये मुझे नहीं पता। डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं सारी बात करूंगा कि कार्डियो को कब इंट्रोड्यूस करना होता है, कितना करना होता है, और किस तरीके से आपको अपनी वेट ट्रेनिंग डाइट के साथ उसे प्लान करना है। तो इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन यानी कि लाइक बटन को जरूर क्लिक करना और सब्सक्राइब करने की जरूर सोचना। चलिए बढ़ते वीडियो का मैं आगे, लेट्स गो। तो भाई जब फैट लॉस की बात आती है और कार्डियो के इस्तेमाल की बात आती है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चीज समझनी होगी कि आपका गोल क्या है, आपको कहां तक जाना है। क्या आप एक बॉडी बिल्डर हो, 5 से 6% बॉडी फैट, लीन, हार्ड, पत्थर जैसा शरीर बनाना है, या फिर आप एक नॉर्मल फोटोशूट 8-9%, 10% पे बॉडी फैट को लेके जाके फोटोशूट कराना चाहते हो, या फिर आप एक नॉर्मल इंसान हो बिल्कुल ही जो बेली फैट से परेशान है और बेली फैट को कम करके एक 12 से 15 वाले बॉडी फैट परसेंटेज पे जो अच्छा दिखता है उस बॉडी फैट परसेंटेज तक आपको लेके आना है। तो गोल पे डिपेंड करेगा कि कितना कार्डियो किया जाता है और कब कब इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन कैसे इस पूरे फैट लॉस की जर्नी में कार्डियो को इंट्रोड्यूस करना है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। अब सबसे पहला स्टेप यहां पे आता है अंडरस्टैंडिंग हाउ योर बॉडी बर्न्स कैलोरीज। आपकी बॉडी बर्न जो करती है ना कैलोरी, उसे कहते हैं हम TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, और कई सारे किताबों में इसका नाम मेंटेनेंस कैलोरीज भी लिखा जाता है। यानी कि वो कैलोरीज जो हमारी बॉडी दिन भर में बर्न कर रही है हमारे वजन को मेंटेन करने के लिए, दिन भर की एक्टिविटी करने के बाद। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो बॉडी आपकी जब आप रेस्ट पीरियड में होते हो, यानी कि कुछ नहीं कर रहे होते हो, फिर भी आपकी बॉडी जो बर्न कर रही होती है ना आपकी कैलोरीज, क्योंकि आप सांस ले रहे हो, अंदर के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, दिमाग चल रहा है, पंप कर रहा है ब्लड शरीर, तो उसमें सब में एनर्जी चाहिए होती है, तो वो उसे BMR कहा जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसमें कैलोरीज बर्न होती है, सम अमाउंट ऑफ कैलोरीज। उसके बाद आता है आपका टेफ यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जो आप खाना खा रहे हो ना, उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है, उसमें भी कैलोरीज बर्न होती है। खाना पचाने के लिए भी कैलोरीज बर्न होती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका TEA यानी कि टी, थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। जब आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, दौड़ते हो, भागते हो, चलते हो, उससे जो बर्न होती है कैलोरीज, उसको कहा जाता है TEA, टी। उसके बाद आता है आपका नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी कि जब आप दिन भर में बैठे हो और आप अनकॉन्शियस मूवमेंट, जैसे कि मैं हाथ हिला रहा हूं, ये पलके झपका रहा हूं, ठीक है, खुजला रहा हूं, पैर हिला रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें हमारी एडिशनल जो होती है ना अनकॉन्शियस मूवमेंट्स, उसमें भी हमारी एनर्जी बर्न होती है, कैलोरीज बर्न होती है। तो ये सारी चीजों को मिला के आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर बनता है और उसे मेंटेनेंस कैलोरीज भी कहा जाता है। अब अगर कोई इंसान रोज अपनी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर ही खाएगा, यानी कि मान लो 2500 मेरी TDEE है और मैं रोज 2500 कैलोरीज खा रहा हूं, तो मेरा ये वजन जितना है उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। और कम करने के लिए मुझे कैलोरीज के साथ खेलना पड़ेगा, जो आगे के स्टेप में मैं आपको समझाता हूं। अब एक इंपॉर्टेंट बात TDEE को लेके ये समझो कि भले ही आपका जेंडर सेम है, एज सेम है, हाइट सेम है, वेट सेम है, फिर भी 2 अलग अलग इंसानों का TDEE यानी कि मेंटेनेंस कैलोरीज वेरिएशन उसमें आ सकता है, अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम लोगों की एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं, सब कुछ समान होने के बावजूद भी। इसीलिए कोई भी इंसान सेम अमाउंट ऑफ कार्डियो करेगा, सबको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सेम अप्रोच करेगा फैट लॉस की, सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी TDEE यानी कि मेंटेनेंस कैलोरीज सबकी वेरी करती है और तरीका वेरी करता है कैलोरी बर्न करने का उसकी बॉडी में। ओके एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक्चुअली में ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन को लर्न करना चाहते हो ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये। और पढ़ने के लिए आपको किताबें हैं, कई सारे वीडियो कोर्सेज होते हैं, जैसे कि हिमालयन स्टैलियन एकेडमी में मैंने भी एक वीडियो कोर्स बनाया है, और वो भी हिंदी में, ताकि हर इंसान को समझ में आ सके जो एक्चुअली में लर्न कर रहा है और सीखना चाहता है एक सरल भाषा में। तो न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, सप्लीमेंटेशन के अलग अलग कोर्सेज में 10 से 12 चैप्टर्स में मैं एक्सप्लेन करता हूं हिंदी में, इजी लैंग्वेज में। ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें मसल एनाटॉमी, एक्सरसाइजेस, फॉर्म्स, टेक्निक्स, किस तरीके से प्रोग्राम बनाया जाता है अपना वर्कआउट का। न्यूट्रिशन में बात करें तो डाइट कैसे बनाई जाती है, कार्डियो के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, उसके साथ साथ सप्लीमेंट्स, कैसे सप्लीमेंट लेने चाहिए, वे प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन, ये सारी चीज़ों को अलग अलग कोर्सेज में बनाया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है, आप मेरी टीम से
से भी कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और अगर आपको इसमें डायरेक्टली इनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एनरोलमेंट का लिंक दिया हुआ है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेट्स गो। दूसरा पॉइंट यहां पे आता है, ईट लेस बर्न मोर कैलोरीज। अब देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत लोग बोलते हैं इसको, लेकिन कई सारे लोग ना इसमें भी गड़बड़ कर जाते हैं। कैसे? जब आपको ये कहा गया है कि आपको बर्न ज्यादा करना है, कम खाना है, तो उससे आपका फैट लॉस होगा, लेकिन कितना और कौन सी कैलोरीज को हटाना है? आप अगर मील स्किप कर दोगे, ब्रेकफास्ट स्किप कर दोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फैट लॉस हो जाएगा, आपका वेट लॉस होगा वहां पे। और वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत अंतर होता है। वेट लॉस यानी कि वजन आपका मसल और फैट दोनों से भी हो सकता है, या मसल से ज्यादा हो सकता है और फैट से कम हो सकता है, लेकिन फैट लॉस सिर्फ फैट लॉस होता है। वजन जब फैट से कम हो उसे आइडियल सिचुएशन कहा जाता है, लेकिन अगर वजन आपका मसल और फैट दोनों से कम हो रहा है तो आप अनहेल्दी बन रहे हो, आप बीमार पड़ रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। यानी कि अगर आप बॉडी बिल्डर्स की तरह रोज एक एक घंटा कार्डियो करने लग जाओगे तो हो सकता है कि आपका मसल लॉस बहुत ज्यादा हो जाए, ओवरऑल बॉडी का वेट कम हो, जिसकी वजह से आप अनहेल्दी बनोगे, तो आपका गोल अचीव नहीं होगा यहाँ पे फैट कम करने वाला। फैट बहुत कम होगा, मसल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आइडियल अप्रोच ये होती है कि सबसे पहले तो आप अपनी टीडीई यानी कि मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड आउट करने के बाद उसमें कैलोरीज का इंटेक कम करें, चाहे आप फूड से उसको कम कर रहे हैं या बर्न ज्यादा कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और वो करने के साथ साथ आप अपने फूड को, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है उसको क्लीन करने का। स्किप कुछ नहीं करना है, कोई खाना नहीं छोड़ना है, फास्टिंग नहीं करनी है। आपने अनवांटेड कैलोरीज को, फ्राइड स्टफ, अनवांटेड शुगर, अनवांटेड कार्बोहाइड्रेट जो बहुत ज्यादा अमाउंट में खा रहे हो, 10-10 रोटियां खा रहे हो एक साथ, उसको कम करना होगा। ठीक है, राइस बहुत सारा खा रहे हो, 2-2 प्लेट, 3-3 प्लेट, तो उसको कम करना होगा। सही अमाउंट में फूड खाना होगा, तब जाके आपका जो बॉडी होगी वो कैलोरीज फैट से बर्न करेगी, जो बॉडी में लगा हुआ फैट है। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा स्टेप आपको फॉलो करना होगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है कि ऐड वेट ट्रेनिंग रूटीन एटलीस्ट 4 to 5 डेज। अब इसका क्या रीजन है? जब आप वेट ट्रेनिंग यानी कि वजन को उठाते हो तो वो आपके मसल्स को एक्टिवेट करता है। अब जब आप फैट लॉस कर रहे होते हो, कम कैलोरीज खा रहे होते हो, तो आपकी जो बॉडी होती है ना, वो बॉडी में ही लगी हुई स्टोर्ड एनर्जी बर्न करती है। और स्टोर्ड एनर्जी क्या है? मसल और फैट दोनों। तो बॉडी को फर्क नहीं पड़ेगा कि वो मसल तोड़े या फैट तोड़े, उसको जो हाथ पड़ेगा वो वहां से तोड़ के एनर्जी बना लेगी और उसको ब्रेक कर देगी। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपका हार्ड अर्न मसल है, जो मेहनत से आपने इकट्ठा किया, उसको बचा के रखना। अब उसको कैसे बचा के रखोगे? जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे। जब भी हम मसल को वेट ट्रेनिंग देते हैं तो बॉडी को ये पता चलता है कि अच्छा ये मसल की जरूरत है मुझे, क्योंकि इसको भारी वजन उठाना पड़ रहा है, तो यानी कि मसल बचा के रखना है बेटा, अभी छोड़ना नहीं है मसल को। फैट पे टैप करो क्योंकि फैट की जरूरत नहीं है। तो मसल को प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है कम कैलोरीज में, कि डू वेट ट्रेनिंग। और वेट ट्रेनिंग भी ऐसी कि जिसमें आप इनफ इंटेंसिटी का वेट उठा रहे हो, ताकि वो बॉडी को लगे कि इस मसल की जरूरत है, इतना 50 किलो का डंबल हिलाने के लिए इतना मसल तो चाहिए होगा। तो इसीलिए बॉडी तभी उस मसल को प्रिजर्व करती है। और अगर नहीं आप ऐसा करोगे, वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे, खाली कार्डियो किए जा रहे हो, डाइट कट किए जा रहे हो, तो आपका मसल नहीं बचेगा। ये लिख के ले लो आप। सो ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी इंसान हो आप, बच्चे बूढ़े, कोई भी, किसी भी लेवल के, जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेल फीमेल, एनी एज। सो यू हैव टू ट्रेन। वेट ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, तभी आपका मसल सेव रहेगा। फोर्थ और फाइनल स्टेप आता है, नाउ यू ऐड कार्डियो। अब कार्डियो को ऐड करने का समय आ गया है। जब आपने अपनी ट्रेनिंग को फिक्स कर लिया, यानी कि वेट ट्रेनिंग को, अपने फूड को फिक्स कर लिया, अब इंट्रोड्यूस करो कार्डियो को। अब कार्डियो को इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब जिम गए और आपने HIIT बिल्कुल एकदम भाग रहे हो, तेज स्प्रिंटिंग मार रहे हो, ये वो रोप सब कुछ करने लग गए। बिल्कुल भी नहीं। ये सब करने से आप बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे। कम कैलोरीज, वेट ट्रेनिंग, साथ में ये, काम खराब, डेड। ठीक है, बॉडी का यहाँ पे सबसे बड़ा पर्पस है आपको सही तरीके से रिकवर करना। तो उतनी ही ट्रेनिंग, उतना ही कार्डियो दिया जाए जो फैट लॉस में आपके काम करे, साथ ही साथ मसल प्रिजर्व करे, साथ ही साथ आपका दिमाग सेंसिबल रहे। काम धंधा भी करना होगा ना, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करते होगे, कुछ जॉब पे जाते होगे, वहाँ ऑफिस में बैठ के सोते रहोगे, हैं, तो ये सब नहीं करना होता। तो इसीलिए उतना ही कार्डियो ऐड करना है जो सही हो आपके गोल के लिए। अब किस तरह का कार्डियो? स्टेडी स्टेट कार्डियो नाम की एक चीज़ होती है, जिसे कहा जाता है धीरे धीरे हम इंक्लाइंड में, मैंने ट्रेडमिल में मैं इंक्लाइंड में वॉक कर रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं, वॉक कर रहा हूँ। ठीक है, जॉग कर रहा हूँ पार्क में, धीरे धीरे, हल्के हल्के जॉग कर रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ धीरे धीरे,
ठीक है, या फिर स्टेप्स नॉर्मल वॉकिंग कर रहा हूँ लंबे प्रोलॉन्ग पीरियड तक, यानी कि आधा घंटा 45 मिनट तक। तो इस तरीके की चीज़ें आपको स्टेडी स्टेट कार्डियो में आती हैं। कैसे स्टार्ट करोगे? शुरुआत के दिनों में जब आपके मतलब 2-3 हफ्ते हो जाएं, जब आप डाइट को फिक्स कर दो, वेट ट्रेनिंग को फिक्स कर दो, उसके बाद तीसरे चौथे हफ्ते में स्टार्ट करना है कार्डियो। तीसरे चौथे हफ्ते में आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, हफ्ते में 2 से 3 दिन कार्डियो ऐड करना। वेट ट्रेनिंग के बाद आपको कुछ नहीं करना है, 20 मिनट्स इंक्लाइन पे वॉक करो। स्टेयर मास्टर है, स्टेयर मास्टर में करो, इंक्लाइन में धीरे धीरे 4 से 5 वाली स्पीड पे। उसके बाद आप देखोगे कि आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे, धीरे धीरे बॉडी का फैट कम हो रहा है, वेट ट्रेनिंग की वजह से मसल बच रहा है आपका, आपकी रिकवरी भी अच्छी हो रही है क्योंकि आप धीरे धीरे कर रहे हो चीज़ों को। उसके बाद बाय द टाइम आप 5वें 6ठे हफ्ते में पहुँचते हो, 7वें हफ्ते में पहुँचते हो, तो आप धीरे से कार्डियो के नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर सकते हो। 3 की जगह पे 4 कर सकते हो, फिर 5 कर सकते हो, और ऐसे ऐसे आप 12 हफ्ते के प्रोग्राम में, यानी कि 3 महीने के प्रोग्राम में लगभग 5 से 6 दिन कार्डियो ऐड करके एक सही लेवल ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज तक पहुंच सकते हो। अब देखो, ये वेरी करेगा कि आपका गोल क्या है। 5 से 6% पे जाना है तो अगेन और भी डिटेल्ड तरीके से कार्डियो को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कार्डियो की टाइमिंग भी बढ़ानी पड़ सकती है, 20 से 25 मिनट, 30-40 मिनट तक भी जाती है। बॉडी बिल्डर्स करते हैं, 1-1 घंटा कार्डियो करते हैं, बट आप बॉडी बिल्डर नहीं हो, आपको स्टेज में नहीं जाना, तो आपको नहीं करना होगा। लेकिन अगर आपका फोटोशूट है या चाहते हो कि सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज पे देखना, तो धीरे धीरे कार्डियो को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, थोड़ा बढ़ाते हुए। लेकिन रिकवरी पे भी ध्यान देना, ये नहीं कि मतलब आप डेड पड़े हुए हो, खाने पीने को और कम कर रहे हो, साथ ही साथ कार्डियो भी किए जा रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, सारे वेरिएबल्स को पकड़ के रखना होता है। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये ज़्यादा हो रहा है, तो उसको खींचो वापस। सो ये कौन करेगा? या तो आपको खुद अपनी बॉडी को समझना होगा, या फिर एक कोच को इस्तेमाल करना होगा, यानी कि कोच की हेल्प लेनी होगी, गाइडेंस लेनी होगी। इसीलिए ये सारी चीज़ें ना बहुत टेक्निकल होती हैं और एक बार में कोई नहीं सीख सकता। आपको वक्त देना पड़ेगा, कई साल लगेंगे आपको स्वीट स्पॉट फाइंड आउट करने में कि हाँ, मेरी बॉडी में इतनी कैलोरीज में मैं ऐसे काम करता हूं और मुझे कार्डियो को ऐसे ऐसे इंट्रोड्यूस करना ताकि मेरी जान भी बची रहे, राइट? तो ये पूरा अप्रोच जो है ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगा। सो टेक योर टाइम, जिंदगी पड़ी हुई है भाई, आराम से उसको इस्तेमाल करो, मेहनत करो, और आपको धीरे धीरे ये कार्डियो को कैसे इंट्रोड्यूस करना है ये समझ में आ जाएगा। अब अगर बात करें फास्ट पेस कार्डियो की, HIIT की, या फिर मतलब आप स्प्रिंटिंग करना चाहते हो, तो वो भी गलत नहीं, कर लो, लेकिन भैया कैलोरीज तो इनफ लेनी पड़ेगी। वहां पे आप कट कर रखा है अपने कैलोरीज में, डेफिसिट में हो, और आप HIIT स्प्रिंटिंग लगा रहे हो, किसी को आपने रील में देख लिया स्प्रिंट करते हुए। पहले कैलोरीज बढ़ाओ और करो, आपके जॉइंट सलामत है, आप अच्छे से भाग सकते हो, आपको आता है भागना, तो कर सकते हो, लेकिन पहले कैलोरीज को लो। कैलोरीज नहीं लोगे ना तो आप मतलब बिल्कुल काम खराब हो जाएगा। मतलब ये आप समझ लीजिए, बॉडी है, ये मशीन नहीं है कि मतलब कुछ भी चाबी भर दो, कंप्यूटर में प्रोग्राम डाल दो और वो कर देगा। नहीं, उसको पूरी एनर्जी चाहिए होगी, सही टूल्स चाहिए होंगे, तभी उसको सही एग्जीक्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अगेन थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।